सन 1526 से लेकर सन 1857 तक बरे-सगीर पाको हिंद पर मुगलों ने हुकूमत की। मुगलिया खानदान की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। आगे चलकर इस खानदान में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आप मुगलों के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, मुगल दौर में मुजरिमों को मौत की सज़ा देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही खौफनाक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उसे ज़मीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उस मुजरिम का सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। नंबर 2, कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको उससे भी कीमती चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो कभी बरे सगीर पाको हिंद में ही थी और जिसके बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरातों से जड़ा एक अनमोल तख्त था, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोर थे। ताउस अरबी जबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब मोर होता है, इसलिए इसे पीकॉक थॉर्न भी कहा जाता था। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। पूरा तख्त अनमोल पत्थरों और सोने का बना हुआ था और इसे बेहद खास मौक़ों पर ही बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तारीख में ऐसा हैरत अंगेज तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना ही उसके बाद किसी बादशाह या अजीम बादशाह ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो पूरे शाही खजाने को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह को कत्ल कर दिया गया और इसके बाद वो तख्त अचानक गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। नंबर 3, किसी जमाने में दुनिया का सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस जमाने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान के बादशाह नादिर शाह दोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होता हुआ आखिर में अंग्रेजों की मिल्कियत में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका कायम किया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी, जिसे पहाड़ी पर आबाद किया गया था, जहां पहले कोई आबादी नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश मुसाफिर रॉल्फ फिच हिंदुस्तान आया था, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ आर्ट लवर भी था। इस शहर की तामीर अकबर ने अपनी निगरानी में करवाई थी और अकबर ने खुद इस शहर का नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल सल्तनत का कैपिटल आगरा था, फिर फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नया कैपिटल बनाया। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल सल्तनत का कैपिटल रहा और पानी की कमी होने की वजह से सिर्फ 15 साल बाद ही ये शहर छोड़ दिया गया और कैपिटल को फिर से आगरा में ले जाया गया। तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपनों से इतना बड़ा शहर आबाद किया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में मौजूद बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा दाखिली दरवाज़ा है। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फुट ऊंचा है। नंबर 6, हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह बना, वो अफीम का बड़ा शौकीन था। कहा जाता है कि हुमायूं की मौत भी अफीम की वजह से हुई थी। जब शाम के वक्त वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब अचानक उनका पैर फिसल गया
और हुमायूं शदीद जख्मी हो गए। 3 दिन तक हुमायूं जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन उनकी चोट इतनी गहरी थी कि वो जख्मों की ताब ना ला सके और महज 47 साल की उम्र में वो चल बसे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हुमायूं सीढ़ियों से इसलिए गिरा क्योंकि वो अफीम के नशे में था। बहरहाल आप क्या कहते हैं इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 7, सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो इस्लामिक कवानीन की वजह से शराब नहीं पीता था। नंबर 8, 1582 में अकबर ने एक नया मजहब बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। इस मजहब में अकबर ने सभी बड़े मजहबों को मर्ज कर दिया था। अकबर ने खुद भी इस मजहब को अपनाया, लेकिन इस मजहब को ज्यादा पजीराई नहीं मिली और अकबर के अलावा बिरबल ही अपनी मौत तक इसका पैरोकार रहा और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने ही इसको अपनाया था। नंबर 9, कहा जाता है कि हुक्का मुगल दौर की इजाद है। 16वीं सदी में यूरोपियंस बड़े सगीर पाको हिंद में तंबाकू लेकर आए और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अब्दुल फतेह गिलानी ने हुक्के की इजाद की थी। नंबर 10, मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बाबर एक पैदाइशी जंगजू था। वो अपने वालिद की तरफ से तैमूर लंग की 5वीं औलाद थे और अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान की 14वीं औलाद थे। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वो वहाँ का बादशाह बना और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला करके उसे फतह कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंगें लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र बड़े सगीर पाको हिंद पर थी। अगले 20 साल तक बाबर हिंदुस्तान फतेह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। बाबर को लगा अगर वो इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटा ले तो वो पूरे बड़े सगीर पाको हिंद पर कब्जा कर सकता है। इब्राहिम लोदी की फौज में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की फौज बेहद खतरनाक बंजारे जंगजुओं की थी। उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में जंग हुई। बाबर को वार स्ट्रेटेजी बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो वो लोधी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 फ्राइडे की सुबह थी और इब्राहिम लोधी उसके जाल में फंस गया। लोधी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की तरफ चल पड़े। उसने लोधी की फौज को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोधी की फौज पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोधी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपने ही सिपाहियों को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीरंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बरसात कर दी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाकू बादशाह के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक आला दर्जे का राइटर भी था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।